दुनिया के 210 से ज्यादा देश कोरोना महामारी की चपेट में हैं। दुनिया भर के लोगों को जिस एक चीज का बेसब्री से इंतजार है वो है कोरोना की एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन। रूस और चीन ने वैक्सीन बना ली है, जबकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश वैक्सीन पर सफलता से बस कुछ ही कदम दूर हैं। भारत में 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स इस रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं अमेरिका से ताजा अपडेट ये है कि दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर इंक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन को अगले महीने यानी नवंबर में मंजूरी मिल सकती है। वहीं अच्छी खबर यह है कि भारत ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का देश में बड़े पैमाने पर स्टडी के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के देश में रूसी वैक्सीन का असर जानने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। रूस छोटे पैमाने पर परीक्षणों के बाद टीकों को मंजूरी दे रहा है, जो स्पुतनिक वी की सुरक्षा पर चिंता का कारण है। यही कारण था कि डॉक्टर रेड्डी को भारत में तुलनात्मक रूप से बड़ी आबादी के बीच इसका परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। डॉक्टर रेड्डीज और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, ये एक बहुकेंद्र और नियंत्रित अध्ययन होगा जिसमें सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक अध्ययन शामिल होगा। चूंकि रूस में एक टीके के रूप में पंजीकृत होने से पहले स्पुतनिक वी का परीक्षण बहुत कम लोगों पर किया गया था, इसलिए डीसीजीआई ने डॉक्टर रेड्डी के भारत में बड़ी आबादी के बीच परीक्षण के प्रारंभिक प्रस्ताव पर सवाल उठाए। वर्तमान में स्पुतनिक वी 40,000 लोगों पर परीक्षण के बाद पंजीकरण चरण 3 से गुजर रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाली रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने पिछले महीने भारत में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और वितरण को लेकर समझौते का ऐलान किया था। साझेदारी के हिस्से के रूप में भारत को स्पुतनिक वी की 100 मिलियन खुराक मिलेगी। भारत ने कुछ ही दिन पहले इस वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी नहीं दी गई थी। रूस छोटे पैमाने पर परीक्षणों के बाद टीकों को मंजूरी दे रहा था, जो स्पुतनिक वी की सुरक्षा पर चिंता का कारण है। यही कारण है कि डॉक्टर रेड्डी को भारत में तुलनात्मक रूप से बड़ी आबादी के बीच इसका परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा चीन में कोरोना वैक नाम की वैक्सीन की आपातकालीन बिक्री शुरू हो गई है, जबकि रूस ने एक और वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहीं भारतीय दिग्गज कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी उम्मीद दिखाई है कि मार्च तक भारत में टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है।